हेलो दोस्तों, इससे पूर्व हमने हर्बर्ट स्पेंसर के व्यक्तिवादी विचारों का अध्ययन किया था। इसी क्रम में हम हर्बर्ट स्पेंसर के राज्य के कार्यों का अध्ययन करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर राज्य को एक आवश्यक बुराई कहता है और राज्य के निषेधात्मक कार्यों का वर्णन करता है, अर्थात राज्यों के वे न्यूनतम कार्यों का समर्थन करता है। वह कहता है कि राज्य को केवल शांति व्यवस्था, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा एवं अपराधियों को दंडित करने के लिए न्यायालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा राज्य को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्पेंसर राज्य के निषेधात्मक कार्यों का वर्णन करता है। तो आइए हम हर्बर्ट स्पेंसर के राज्य कार्यों का विस्तार से वर्णन करते हैं। स्पेंसर ने राज्य के कार्यों का वर्णन निषेधात्मक रूप से किया है। स्पेंसर के अनुसार राज्य को चाहिए कि विधि व्यवस्था की रक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था बनाए रखना या विधि या कानून की व्यवस्था की रक्षा के लिए केवल पुलिस की व्यवस्था रखे जो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रख सके। दूसरा है बाह्य आक्रमणों और आंतरिक शांति की रक्षा के लिए सैनिक संगठन कर सकता है, सेना रख सकता है जिससे बाह्य आक्रमणों से रक्षा की जा सके और राज्य में आंतरिक शांति की स्थापना की जा सके। तीसरा कार्य उन्होंने बताया अपराधियों को दंड देने के लिए न्यायालय व्यवस्था तक ही सीमित रहना चाहिए, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा राज्य को अपराधियों को दंडित करने के लिए न्यायालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। ये राज्य के न्यूनतम कार्य हैं, अर्थात ये तीन जो कार्य बताए हैं ये राज्य के न्यूनतम कार्य हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई होते हुए भी, स्पेंसर कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई होते हुए भी ये कार्य उसे करने होंगे, अर्थात राज्य को ये तीन कार्य करने होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि कार्यों की व्यवस्था व्यक्तियों द्वारा स्वयं की जाएगी। अर्थात स्पेंसर कहता है कि शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सफाई आदि कार्यों की व्यवस्था व्यक्तियों द्वारा स्वयं की जाएगी, अर्थात व्यक्ति अपने स्तर पर इनकी व्यवस्था करेंगे, राज्य इनके लिए कोई कार्य नहीं करेगा। स्पेंसर के अनुसार राज्य को उद्योगों का संचालन, किसी धार्मिक चर्च की स्थापना, गरीबों की सहायता, जनता स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालयों की व्यवस्था और लोगों की शिक्षा का प्रबंध आदि कार्य नहीं करने चाहिए। अर्थात स्पेंसर कहता है कि राज्य को न तो उद्योगों का संचालन करना चाहिए, न उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए, न ही किसी धार्मिक चर्च की स्थापना या धार्मिक स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए और न ही किसी गरीब व्यक्ति की या गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जनता स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालयों की व्यवस्था और लोगों की शिक्षा का प्रबंध आदि कार्य राज्य को नहीं करने चाहिए। किसी व्यक्ति की संपत्ति छीनकर किसी दूसरे व्यक्ति के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करना, अर्थात किसी व्यक्ति की संपत्ति छीनकर किसी दूसरे व्यक्ति के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना, निर्बलों की सहायता, सबलों की रक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात राज्य को किसी धनवान या संपत्तिवान व्यक्ति की संपत्ति छीनकर किसी दूसरे व्यक्ति के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए और न ही निर्बलों की सहायता करनी चाहिए और न ही सबलों की रक्षा करनी चाहिए। क्यों कहा जाता है कि राज्य केवल सबलों या धनवानों के हितों की रक्षा के लिए होता है और केवल उनकी संपत्ति की रक्षा करता है, जबकि स्पेंसर कहता है कि न तो निर्बलों की सहायता करनी चाहिए और न सबलों की रक्षा, और न ही शिक्षा की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए, क्योंकि यदि राज्य निर्बलों की सहायतार्थ आगे आएगा तो संसार अयोग्य और निर्बल व्यक्तियों से भर जाएगा। अर्थात अपंग जो व्यक्ति हैं, अभावग्रस्त हैं, असहाय हैं, अगर राज्य उनकी सहायता करता रहेगा तो राज्य का अधिकांश बजट उनकी सहायता पर ही खत्म हो जाता है और वे लोग राज्य पर निर्भर हो जाते हैं और सदैव राज्य पर आश्रित हो जाते हैं। तो स्पेंसर कहता है कि ऐसे लोगों की अगर सहायता की जाएगी तो संसार अयोग्य और निर्बल व्यक्तियों से भर जाएगा, जिससे संपूर्ण समाज को हानि उठानी होगी। अर्थात अपंगों, अभावग्रस्त जो अयोग्य हैं, अगर राज्य उनकी सहायता करेगा तो इन लोगों की संख्या या जो राज्य पर निर्भर लोगों की संख्या जो बढ़ जाएगी
तो ऐसी स्थिति में राज्य का अधिकांश बजट उनके लिए खत्म हो जाएगा, अर्थात राज्य में अयोग्य लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जो एक समय आकर के राज्य व समाज का पतन कर देंगे। तो संसार अयोग्य और निर्बल व्यक्तियों से भर जाएगा, जिससे संपूर्ण समाज को हानि उठानी होगी। इसलिए स्पेंसर कहता है कि राज्य को जो अयोग्य हैं, अभावग्रस्त हैं, गरीब हैं, उनको अपने स्तर पर छोड़ देना चाहिए। अगर वो अपने स्तर पर जीवित नहीं रह पाते हैं तो उनके अंत या उनकी समाप्ति में ही राज्य की भलाई है, अर्थात जो राज्य के लिए कोई उपयोगी नहीं है, जो अनुपयोगी हैं, उनको राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। अर्थात स्पेंसर तो लास्ट में ये भी कहता है कि जो अयोग्य हैं, अपंग हैं, जो अपने स्तर पर अपना जीवन जी नहीं सकते, अपने स्तर पर अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकते, उनको राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। राज्य का कार्य केवल समाज के सदस्यों को संगठित रखना है। तो राज्य का कार्य केवल वो बताता है कि समाज के सदस्यों को संगठित करना है, रखना है, कि संगठन बनाए रखें और समाज के सदस्यों को संगठित रखें और उनके राज्य के अस्तित्व विरोधी भावना पर अंकुश लगाना है। अर्थात कोई व्यक्ति समाज में ऐसा न हो जो राज्य के विरुद्ध भावना उत्पन्न करे या देशद्रोही भावना भड़काए। ऐसे व्यक्ति पर नियंत्रण लगाना ही या अंकुश लगाना ही राज्य का कार्य है। और जब राज्य को संरक्षक बनाया जाता है, स्पेंसर कहता है कि जब पूर्ण रूप से स्पेंसर कहता है कि राज्य को पूर्ण रूप से संरक्षक बनाया जाता है तो वह राज्य आक्रांता बन जाता है, अर्थात रक्षक न होकर के वह भक्षक बन जाता है। स्पेंसर की मान्यता है कि राज्य में न सिक्कों की व्यवस्था होनी चाहिए न डाकघरों की, अर्थात स्पेंसर कहता है कि राज्य को टकसाल की व्यवस्था भी नहीं करनी चाहिए और न ही राज्य को सिक्कों का निर्माण करना चाहिए, न ही डाकघरों की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य को सफाई और जन कल्याण का भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात स्पेंसर कहता है कि राज्य को सफाई और जन कल्याण का भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे योग्यतम की उत्तरजीविता के प्राकृतिक सिद्धांतों में बाधा पड़ती है। अर्थात जो योग्य व्यक्ति हैं, जो कुशल व्यक्ति हैं, वो अपना संघर्ष के परिणाम स्वरूप अपनी कुशलता में वृद्धि करते हैं या संघर्ष में विजयी होते हैं। ऐसे नियम में बाधा पहुँचती है, अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता के प्राकृतिक सिद्धांतों में बाधा पड़ती है। यदि लोग स्वास्थ्य का महत्व समझेंगे, अर्थात स्पेंसर कहता है कि यदि लोग स्वास्थ्य का महत्व समझेंगे और उचित स्वास्थ्य रखना चाहेंगे या स्वस्थ रहना चाहेंगे तो स्वयं उसकी रक्षा करेंगे, अर्थात वह स्वयं अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। सफाई के प्रति रुचि होगी तो सफाई करेंगे, अर्थात सफाई के प्रति लोगों की रुचि है तो सफाई करेंगे। नगर पालिकाओं की व्यवस्था की जाती है, विभिन्न कर्मचारी इसके लिए कार्य करते हैं और लोग कचरा सड़कों पर फेंक देते हैं, जबकि पंचायतों में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं रखते हैं और नई सफाई की व्यवस्था पंचायत के द्वारा की जाती है। फिर भी गांव में जाकर देखेंगे तो कहीं पर भी गंदगी नहीं है, क्योंकि नगर पालिकाओं में जब लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं तो लोग उसके विपरीत कार्य करने लगते हैं। सरकार को नगर पालिकाओं के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात इसी क्रम में स्पेंसर कहता है कि सरकार को नगर पालिकाओं के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि राज्य से कोई सहायता नहीं मिलेगी, अगर राज्य से कोई सहायता नहीं मिलेगी तो लोग इन क्षेत्रों में और अधिक उत्साह से कार्य करेंगे, अर्थात यदि राज्य से कोई सहायता लोगों को नहीं मिलेगी तो लोग इन क्षेत्रों में और अधिक उत्साह से कार्य करेंगे, स्वयं सफाई करेंगे, स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और भी कार्य अपने स्तर पर करेंगे, क्योंकि लोग राज्य के ऊपर निर्भर नहीं होंगे और वे जो भी करेंगे उसका महत्व भी स्वयं समझेंगे। और लोग अपनी इच्छा से जो करेंगे तो वे उसका महत्व भी स्वयं ही समझेंगे। जब तक लोग सफाई का महत्व नहीं समझेंगे तब तक सफाई नहीं करेंगे, और जब तक उचित स्वास्थ्य का महत्व नहीं समझेंगे वो अपने स्वास्थ्य को बनाए नहीं रखेंगे। स्पेंसर का कहना है गरीब, अपंग, अभावग्रस्त लोग अपनी दशा में स्वयं सुधार करें, अर्थात स्पेंसर कहता है कि गरीब, अपंग, अभावग्रस्त लोग अपनी दशा में स्वयं सुधार करें, अर्थात अपनी दशा में सुधार करने का स्वयं प्रयास करें। उनके लिए राज्य कुछ भी
नहीं करेगा। और अगर वे ऐसा नहीं करते, अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अच्छा है वे नष्ट हो जाएं। अर्थात अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अच्छा वही है कि वो नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भी राज्य को उनको समाप्त कर देना चाहिए। स्पेंसर यहाँ तक भी कहता है कि वृद्ध व्यक्ति राज्य के लिए भार है और वे दूसरों की मेहनत पर जीवित होते हैं। अर्थात वृद्ध व्यक्ति राज्य के लिए उपयोगी नहीं है, वे राज्य के लिए कोई कार्य नहीं करते, वो अपना भोजन भी किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो स्पेंसर लास्ट में कहता है कि राज्य को वृद्ध व्यक्तियों को मार देना चाहिए क्योंकि वे राज्य के विकास में अवरुद्ध हैं, पैदा करते हैं। क्योंकि यदि उनको जीवित भी रखा जाएगा तो वे समाज के किसी काम के नहीं आ सकेंगे। अर्थात अगर ऐसे लोगों को अगर जीवित भी रखा जाएगा तो वे समाज के किसी काम नहीं आ सकेंगे और न ही समाज का विकास कर सकेंगे। जब तक गरीबों की सहायता की जाती रहेगी, अर्थात जब तक गरीबों की सहायता करती जाती रहेगी तब तक वे राज्य के लिए अभिशाप बने रहेंगे। इस प्रकार स्पेंसर कहता है कि राज्य को गरीबों की कोई सहायता नहीं करनी चाहिए। राज्य गरीबों को अपने आप और अपनी स्थिति में सुधार करने का अवसर देना चाहिए।